हाँ, तो दोस्तों लास्ट टाइम हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में डिस्कस किया था, कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे वर्क के ऊपर। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपकी बुक में छोटा सा सिंपल सा है वर्क के ऊपर। फिर आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में। आपकी बुक खोलिए, आपकी बुक में पेज नंबर 149 पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसे डिस्कस करते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए, मैंने आप लोगों को ये पढ़ा दिया है इस चैप्टर में, वर्क क्या होता है, 1 जूल वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना। वर्क की डेफिनेशन, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, 1 जूल वर्क, ये सब बता दिया है। क्वेश्चन 4 नहीं बताया, उसे समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 कहता है अ पेयर ऑफ बुलक्स exert a force 140 न्यूटन ऑन ए प्लफ। इतना फोर्स लगा रही है बुलक्स। द फील्ड बीइंग प्लव्ड इज 15 मीटर लॉन्ग। डिस्टेंस भी दे रखा है। हाउ मच वर्क इज डन इन प्लफिंग द लेंथ ऑफ फील्ड। मतलब क्या है इसका, समझते हैं। तो क्वेश्चन में करना क्या है हमें, क्वेश्चन कह रहा है 4 आपकी बुक का पेज नंबर कौन सा है इसका, 149, कि एक पेयर ऑफ बुलक्स, पेयर मतलब दो, दो बुलक्स हैं, बुलक्स मतलब बुल, दो बुल हैं जो कितना फोर्स लगा रहे हैं इस फील्ड को प्लफ करने के लिए, खेत जोतने के लिए 140 न्यूटन। प्लफिंग को जोतना बोलते हैं। 140 न्यूटन लगा रहे हैं फोर्स ये लोग, और कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं ये दोनों, 15 मीटर। तो निकालना क्या है मुझे, वर्क। तो वर्क कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो 140 फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करें। तो पेज नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 4, वहां पर आपको क्या बता रखा है, फोर्स बता रखी है 140 न्यूटन, डिस्टेंस कितना बता रखा है 15 मीटर, वर्क निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा वर्क का, F इंटू डी। फोर्स है 140, डिस्टेंस है 15 मीटर। तो मल्टीप्लाई करिए इसको आप लोग। ओके, 20 4 1 11, तो 210 और एक जीरो यहाँ पर भी है, 2100, 2100 क्या, न्यूटन मीटर या फिर जूल। आपको पता है वर्क हम जूल्स में निकालते हैं या न्यूटन मीटर में निकालते हैं। करिए, आगे बढ़ते हैं। तो हमने इस चैप्टर में अब वर्क कर लिया है, जितने भी वर्क के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो हमने देख लिया और वर्क के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारा फोकस रहेगा इस चैप्टर में एनर्जी और उसके टाइप्स के बारे में समझना। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए आज की आप लोग अगली, एनर्जी। अब हम लोग एनर्जी के बारे में समझेंगे, एनर्जी क्या होती है। अब हम लोग एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि ये एनर्जी क्या होती है। आप लोगों ने ये बहुत कॉमन नोटिस करा होगा, जो बताने वाला हूँ। सपोज करिए किसी दिन मम्मी से लड़ाई हो जाए और खाने को नहीं मिले उस दिन, या आपने गुस्से में बोल दिया लड़ाई करके मम्मी से, मैं नहीं खाने अल्लाह या नहीं वाली आज। जिस दिन आपने खाना नहीं खाया सपोज करो, और पढ़ाई तो करनी होती है भाई, थोड़ा बहुत स्कूल का काम भी होता है, बहुत सारे काम होते हैं ना। तो सपोज करो बहुत सारा पढ़ाई भी उस दिन हो रहा है, टीचर बहुत पढ़ा रही है, डांट भी रही है बहुत, है ना, और खाना कुछ खाया नहीं, तो क्या पढ़ाई में मन लगता है उस दिन? क्या हम कोई काम कर पाते हैं उस दिन? पक्का नहीं कर पाते ना। जिस दिन आपने खाना नहीं खाया, आप देख के देखना, उस दिन आपका एफिशिएंसी सबसे डाउन हो जाता है। रीजन, बॉडी में एनर्जी नहीं है। ध्यान देना मैं क्या रिलेट करने वाला हूं अभी। आपने कुछ फूड इनटेक नहीं करा, कुछ खाना नहीं खाया, आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते।
होता है ऐसा? क्यों? आपने खाना नहीं खाया, फूड इनटेक नहीं करा, तो बॉडी में एनर्जी आई? नहीं आई। बॉडी में एनर्जी नहीं आई। सही कह रहा हूं मैं? तो क्या आप कोई वर्क कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे ये सामने आपको दिख रहे हैं, इनकी लड़ाई हो गई थी मम्मी से इनकी, तो इन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। तो ये कितना भी कोशिश कर लें इस वॉल को पुश करने की, पुश नहीं कर पाएंगे। थक हार के पसीना आ गया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पा रहे? बॉडी में एनर्जी कहाँ है? खाना ही नहीं खाया ना। एनर्जी नहीं आई तो बॉडी में कोई काम हो सकता है बॉडी से? नहीं हो सकता। तो हमें एक बात समझ में आई यहाँ पर। क्या बात समझ में आई यहाँ पर हमें? कि एनर्जी आती है वर्क से। हम खाना खा रहे हैं, एनर्जी है तो ही कोई काम कर सकते हैं। तो एनर्जी और वर्क दोनों बराबर होते हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए इज इक्वल टू का साइन दिखा दिया। एनर्जी और वर्क दोनों एक जैसे होते हैं। एनर्जी है तो कोई वर्क कर पाएंगे, नहीं एनर्जी तो कोई वर्क नहीं हो सकता। इसीलिए फिजिक्स में भी एनर्जी की डेफिनेशन ऐसी होती है। क्या होती है? एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की कैपेसिटी, क्षमता, एबिलिटी। वर्क, काम करने की क्षमता, वर्क करने की एबिलिटी एनर्जी कहलाती है। ज्यादा काम कर पा रहे हैं मतलब ज्यादा एनर्जी है। आप किसी दिन बहुत सारा काम कर पा रहे हैं, सुबह से शाम तक पढ़ाई कर पा रहे हैं एकदम अच्छे से। क्यों कर पा रहे हैं काम? बॉडी में एनर्जी है, अच्छा खासा खाना खा रखा है। जिस दिन खाना नहीं खाया, फास्टिंग कर रहे हो, कोई काम नहीं हो सकता। तो वर्क कब होता है? जब एनर्जी होती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वर्क की डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटी, सॉरी, एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी वर्क से आती है। ये बात समझ में आ रही है कुछ? तो आप लोग सोच के बताइए, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों बराबर है, तो ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए एनर्जी की जिसमें नापेंगे? जूल। भाई वर्क किस में नापते हैं? जूल्स में। क्योंकि वर्क ही एनर्जी है, दोनों बराबर हैं। तो एनर्जी की भी ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। ये आपको लिखना है बिल्कुल। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज, एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की एबिलिटी ही एनर्जी कहलाती है। और क्योंकि वर्क एनर्जी दोनों बराबर ही हैं, सिंस वर्क एंड एनर्जी आर सेम, सिंस वर्क एंड एनर्जी आर सेम, सो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी एनर्जी की? जूल। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। जैसे मैंने पढ़ाया था आपको टाइप्स ऑफ वर्क, याद है आप लोग को? 3 तरह के वर्क होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एनर्जी 3 तरह की नहीं होती, एनर्जी बहुत तरह की होती है। एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स हैं। इस चैप्टर में हमें सिर्फ 2 टाइप्स ही पढ़ने हैं, बाकी तो बहुत तरह की एनर्जी होती हैं। हमें सिर्फ 2 तरह की एनर्जी पढ़नी है इस चैप्टर में, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। वैसे तो बहुत एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, अलग अलग एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, बहुत तरह की एनर्जी होती है। ठीक है, बट हमें यहाँ पर 2 तरह की एनर्जी पढ़नी है। तो आप लिखेंगे एनर्जी आर ऑफ मैनी टाइप्स, बट वी आर studying here, we are studying here
ओनली टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी होती दोस्तों बहुत तरह की हैं, बट हम सिर्फ दो तरह की पढ़ेंगे यहाँ पर। नंबर 1 हम पढ़ेंगे आज काइनेटिक एनर्जी, और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस काइनेटिक एनर्जी का एक डेरिवेशन है जो आपके एग्जाम्स में बहुत कॉमनली पूछते हैं, तो वो भी याद करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, सपोज करिए ये पर्सन है, इनकी बैटरी डाउन दिखा रखी है हमने। बैटरी डाउन का मतलब ये पूरे थके हुए हैं, बिल्कुल भाग नहीं रहे, बिल्कुल मूव नहीं कर रहे, है ना? कहीं भाग रहे हैं? ये एकदम खड़े हुए हैं, एकदम स्टिल है ना ये तो, ठीक है। अगर ये भाग नहीं रहे, कुछ काम कर रहे हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया था, एनर्जी और वर्क दोनों बराबर होते हैं। उससे समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये ऑब्जेक्ट कोई वर्क कर रहा है, कहीं मूव कर रहा है, भाई वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना? एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, बट आप समझने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। ये कहीं मूव कर रहे हैं, अभी कहीं डिस्टेंस मूव कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो वर्क कर रहे हैं कुछ? नहीं कर रहे। तो इन पर एनर्जी कितनी होगी? 0। तो ये तो अलग केस हो गया। अब इसको देखिए, ये पर्सन बहुत जोर से भाग रहे हैं, एकदम बैटरी चार्ज है इनकी, तो भाग रहे हैं, तो इस फॉर्मूले से ये कुछ वर्क कर रहे होंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से। भाई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो वर्क कर रहे होंगे, और वर्क कर रहे हैं तो मतलब हमारे पास एनर्जी होगी। फिजिक्स में वर्क एनर्जी बराबर ही है। ये कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो इनके पास एनर्जी है। अब कौन सी एनर्जी है, बात तो ये आती है ना, भाई ये वर्क कर रहे हैं तो ये समझ में आ गया एनर्जी है ना? कौन सी एनर्जी है? फिजिक्स में ये बताया गया है कि जब भी कोई बॉडी मोशन करती है, मोशन मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वो भाग रही है, वो दौड़ रही है, जब भी कोई बॉडी मोशन करती है, मूवमेंट करती है, उस पे जो एनर्जी होती है उसे फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया गया है। तो हम एक बात कह सकते हैं कि वो एनर्जी जो बॉडी के मोशन की वजह से आती है, आप मोशन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, जो आपके पास एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो इस सेकंड फिगर में कौन सी एनर्जी है हमारे पास? काइनेटिक, क्योंकि हम मोशन कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, तो एनर्जी कौन सी? काइनेटिक। तो हम डिफाइन भी ये लिखेंगे, द एनर्जी possessed by a body due to motion, मोशन की वजह से जो एनर्जी आई वो काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन बनी, द एनर्जी possessed, the energy possessed by a body due to its motion। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस करी, जो आपके पास आई, वो एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। अब दोस्तों आपके पास एक डेरिवेशन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। काइनेटिक एनर्जी का एक डेरिवेशन होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या है वो हम बनाएंगे। वो एग्जाम में आप लोग के पूछते हैं, 3 नंबर के अंदर, 5 नंबर के अंदर, बहुत बारी, ठीक है? आपको बता दूं मैं फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, फिर हम ड्राइव करेंगे। द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? देखिए, काइनेटिक एनर्जी का सिंबल क्या हो जाएगा? के ई, के ई। तो फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर हाफ एम ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब बात आती है कि यहाँ पर ये एम वी, ये क्या चीज़ है?
तो बताओ आप लोग सोच के, एम क्या होना चाहिए? किसी बॉडी का मास। एम का मतलब है मास ऑफ ए बॉडी, जो बॉडी मोशन कर रही होगी उसका मास, मास ऑफ ए बॉडी। वी और यू आप पढ़ चुके हो चैप्टर 8 में भी। वी होती है बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, यू होती है इनिशियल वेलोसिटी। हाफ तो एक नंबर है बस। तो ये फॉर्मूले अभी हम ड्राइव करते हैं। तो मैं आप लोग को अब डेरिवेशन करवाता हूँ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा, फिर हम उसे करेंगे। सपोज करिए मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये मैंने कार ले ली। अच्छा, फिजिक्स में ना डेरिवेशन करने का तरीका क्या होता है, मैंने पहले बता रखा है चैप्टर 8 में भी आप लोग को। जब भी डेरिवेशन करेंगे एक स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, बताने के लिए टीचर को कि हमारे सामने क्या है। ज़रूरी होती है स्टेटमेंट लिखना किसी भी डेरिवेशन के लिए। तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे कि हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास मान लेते हैं कितना है, स्मॉल है। सपोज करते हैं ये मूव कर रहा है, इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, स्मॉल यू। ठीक है, अब सपोज करिए इस पे आपने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई करी F। ठीक है, फोर्स की वजह से सपोज करिए इस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना आया, A। और आपने चैप्टर 8 पढ़ा है, जब भी बॉडी में आता है एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी बदल जाती है। सपोज करो वेलोसिटी v हो गई उसकी, और बॉडी ने यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस कवर किया t टाइम में, डिस्टेंस s। दोबारा सुन लो मैंने क्या बोला। मेरे पास एक बॉडी है, इसका मास मैंने कितना माना, m। इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी जिससे मूव कर रहा है u। ठीक है, अब आपने पीछे से इस पे क्या करा, एक फोर्स लगाई F। फोर्स की वजह से बॉडी में क्या आता है हमेशा, एक्सेलरेशन। तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन आया, और एक्सेलरेशन से बॉडी की वेलोसिटी हमेशा बदलती है। तो इसकी वेलोसिटी बदल के कितनी हो गई, v। और वेलोसिटी से की वजह से बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया यहां से यहां तक का s t टाइम में। ये हम पहले अज्यूम करते हैं, हमारे सामने ये कहानी है। तो हेडिंग लिखिए दोस्तों, डेरिवेशन ऑफ, हेडिंग लिखिए आप लोग, डेरिवेशन ऑफ, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का दोस्तों डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट लिखिए, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m बताया मैंने, इनिशियली मूविंग with velocity u। Let F be the force applied on it, due to which the acceleration A is produced in the body, by which it covers distance s in time t, and its final velocity becomes v। अब देखिए, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है,
फोर्स लगी है और बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है, तो मैं वर्क निकालता हूँ। और मैंने बताया भी था एनर्जी भी तो वर्क ही होती है। मैं बेसिकली यहाँ वर्क निकालता हूँ, उसी से मेरा एनर्जी का फॉर्मूला भी ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, निकालना मुझे एनर्जी है भाई, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्क निकालते हैं। क्यों? एनर्जी वर्क एक ही तो होते हैं, अभी बताया। तो हम पहले वर्क निकालते हैं। वर्क डन बाय अ बॉडी, इस बॉडी ने कितना वर्क डन करा? W होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। हम जानते हैं कि फोर्स कितना होता है, सॉरी वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस S देखो मैंने लिखा है, फोर्स F लग रही है। इतना ठीक है। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था फिजिक्स का 9, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू ma, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो W कितना हो गया? MAS, फोर्स हो गया MA, डिस्टेंस S। इतना ठीक है। अब इस डिस्टेंस को थोड़ा चेंज करते हैं। डिस्टेंस को आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था, मोशन वाला, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। याद है किसी को? एज वी नो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी फिजिक्स में? चैप्टर नंबर 8 में जो आपने पढ़ा था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इससे s कितना निकला मेरा डिस्टेंस? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड में 2a। s मेरा ये बन गया। मैं s को, मुझे s निकालना है ना, तो मैं 2a को नीचे ले आया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, काम हो गया। पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? W इज इक्वल टू एम ए और S है ना, MAS था ना इक्वेशन 1, और मैंने S के बदले की वैल्यू पुट कर देनी है। तो कितना हो जाएगा? S v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a मल्टीप्लाई में। ठीक है, a से a कट रहा है, W कितना आ गया? मैं 2 को बाहर ले आता हूँ, 2 नीचे है ना, तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये लो, ये तो मैंने कहा था कि फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। एक फॉर्मूला तो ये बन गया। दूसरा, अगर इस फॉर्मूले में u जीरो कर दूं, मैं अगर इस फॉर्मूले में स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो कर दूं, क्या बन जाएगा मेरा फॉर्मूला? W इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। भाई u जीरो होने पे हट जाएगा ना, ये फॉर्मूला बन जाएगा। आखिरी में आपको पता है एनर्जी के फॉर्मूले से कि एनर्जी ही, आपने आज डिफाइन किया था ना कि एनर्जी ही वर्क होता है। तो मैं बस एक चीज कर दूंगा कि ये वर्क एनर्जी होगा। एज वी नो कि भाई वर्क ही एनर्जी होती है, वर्क ही तो एनर्जी होती है। तो यहां पर वर्क हटा दो और लिख दो के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी। उसके दो फॉर्मूले बन गए, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर या फिर हाफ m v स्क्वायर। ये बन गए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले। डेरिवेशन पूरा हुआ। तो आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा आज? जो मैंने डेरिवेशन करवाया है वो रिवाइज करेंगे, और बुक में एग्जाम्पल 11.3 है, बहुत सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वेलोसिटी और मास दिया है, तो इस फॉर्मूले में मास पुट करना, वेलोसिटी पुट करना, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। डाउट आए तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस